छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से जुड़ी एक बड़ी खबर के साथ, जहां से सीएम भूपेश बघेल ने एक बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ भाई भतीजावाद कर रही है, कई तरह के अड़ंगे लगाती है। कभी उसना चावल नहीं खरीद रही है केंद्र सरकार, और अगर अनुमति मिल जाती है तो कैबिनेट के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अगर अनुमति नहीं मिली तो कैबिनेट के साथ पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे, ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा। हालांकि केंद्र सरकार को लेकर ये बड़ा बयान दिया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, और कहा है कि राज्य सरकार के साथ छत्तीसगढ़ के साथ भाई भतीजावाद कर रही है। केंद्र सरकार कई तरह के अड़ंगे लगाती है। सरकार छत्तीसगढ़ के साथ हमेशा भाई भतीजावाद चला रखा है। अन्यथा कभी वो कहते हैं कि आप समर्थन मूल्य से 1 रुपया भी अधिक देंगे तो आपका चावल नहीं खरीदेंगे। फिर दूसरे साल कहते हैं कि आप सभी हम इनपुट सब्सिडी देना शुरू किए तो बोले सभी का दीजिए, इस साल सभी का दे दिए। तब वो कहते आप उतना नहीं लेंगे। उतना कब से, जब से एफसीआई में चावल जमा हो रहा है तब से उतना चावल और अरवा चावल का दोनों का रेशियो बना के जमा किया जाता है। इस साल मना कर रहे थे, इसका मतलब ये है कि हमको जानबूझ के परेशान किया जा रहा है। तो ये देखिए, ये सुना आपने, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार शायद जानबूझकर हमें परेशान कर रही है। इस पर बीजेपी कांग्रेस का क्या कुछ कहना है, चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अमित चिमनानी जी फोन लाइन पर जुड़ गए। इसके साथ ही अमित श्रीवास्तव जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित चिमनानी जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। सर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये कहना है कि केंद्र सरकार हमें शायद जानबूझकर परेशान कर रही है, राज्य सरकार के साथ भाई भतीजावाद करती है, क्योंकि कई तरह के अड़ंगे लगाती है हर काम में। जब कोई व्यक्ति हार जाता है और वो अपनी हार को पचा नहीं पाता तो उसे एक कारण ढूंढना होता है, बहाना मारना होता है। जनता के बीच जो किरकिरी हुई है सरकार की, जो किसान नाराज हैं, वो झूठ बोलकर उनको भ्रमित करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये अपने दम पर कुछ कर नहीं पाए। 3 साल हो गए, केवल केंद्र पर आरोप, केवल केंद्र पर। एक अच्छा शासक कौन होता है बताइए, जो अपने दम पर वो काम करे जनता के लिए। बारदाने की वही तकलीफ आपने पिछले साल बताई थी। आप ना समय पे ऑर्डर देते हैं, ना आप पैसा समय पे जमा करते हैं, ना आप कोई और कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं। पिछले बार भी व्यवस्था की थी किसानों के द्वारा। ये 22 नवंबर या 20 नवंबर के बाद 10 दिन जब धान खरीदी में पड़े हुए हैं, तब ये बयान सामने आता है। तो इससे आप सोचिए, ये चीज आप 3 महीने पहले, 2 महीने पहले क्यों नहीं प्रिपरेशन करके रखे। और विधानसभा में इनसे पूछा जाता है कांग्रेस के मंत्री जी से कि भाई बारदाना लेने की, अरेंज करने की जिम्मेदारी किसकी है। तो विधानसभा में मंत्री जी का बयान है कि राज्य सरकार की जिम्मेवारी है बारदाने की व्यवस्था करना। तो उस पर आप केंद्र को दोष क्यों दे रहे हैं? क्यों आप झूठ बोल रहे हैं? क्यों आप ये नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि ठीक है हम प्रदेश नहीं चला पा रहे हैं? अब इनके हाथ से सारी चीजें निकल गई हैं, ये कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। उसका कारण ये है कि आपसी इनके बीच में इतनी कलह है, आपस में कुर्सी की लड़ाई इतनी ज्यादा है, उसमें व्यस्त है। जनता का जो काम है उसके लिए समय कहाँ बचता है, फिर नहीं कर पाते हैं तो केंद्र पे आरोप लगा देते हैं। ठीक है अमित चिमनानी जी, लेकिन प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी तो लिखी है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, बारदानों की आपूर्ति का अनुरोध किया है। इसमें अनुरोध तो कर ही सकती ना राज्य सरकार, और चिट्ठी भी लिखी हुई है, तो केंद्र को भी रिस्पॉन्ड करना चाहिए। फिर नहीं, केंद्र तो रिस्पॉन्ड करता है। प्रधानमंत्री जी तो खुद मिल चुके हैं मुख्यमंत्री जी से, गृह मंत्री जी मिल चुके हैं, कोयला मंत्री जी यहाँ आए थे छत्तीसगढ़, मुख्यमंत्री निवास में जाकर उन्होंने बैठक की। और ये जो झूठ फैला रहे हैं कि उसना चावल नहीं लेंगे, ये पहली बार हो रहा है। तो मैं ऑन रिकॉर्ड आपके चैनल पर, लोकप्रिय चैनल है आपका, प्रदेश की जनता सुन रही है जी। 2007 से 2010 तक मनमोहन सिंह की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ भाजपा की सरकार थी छत्तीसगढ़ में। 3 वर्ष लगातार कभी उसना कभी अरवा चावल नहीं लिया गया। 1500 मिलें प्रभावित हुई, लेकिन हमने बहाना मारने में या केंद्र को चिट्ठी लिखने में या उनके ऊपर झूठे आरोप लगाने में समय जाया नहीं किया। ठीक है, 1500 मिलों को संभाला किसने? भाजपा सरकार ने, डॉक्टर रमन सरकार ने। ये क्यों नहीं कर पा रहे? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अमित जी, जो सवाल आपने पूछे हैं कांग्रेस से जवाब लेंगे। अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी, जवाब दीजिए। चिमनानी जी ने जो सवाल खड़े किए हैं, और ये भी कहा गया है कि समय पर आप लोग काम नहीं करते, उसके बाद आरोप केंद्र सरकार पर लगा देते हैं। देखिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कहते हैं, कहावत है जया जी। और भाजपा के नेता एक चीज में बहुत माहिर है, जिस प्रकार से देखिए आधे समय छुपाते हैं और आधे समय झूठ को फैलाते हैं।
यही काम आज अमित चिमनानी जी आके चैनल पे कर रहे हैं। देखिए, हमने जो कहा था, हमने जो वादे किए थे, अक्षर से अक्षर हमने उसे पूरा उतारा और जमीन पर उतारने का हमने काम किया। और जो प्रदेश सरकार की नीति और रणनीति बना के भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को जनता और आशीर्वाद जो जनता ने दिया, भाजपा को जो करारी हार मिली, कहानी वहीं से चालू होती है। ये बदला लेने का लगातार काम कर रहे हैं, प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। और आज ये पहली बार नहीं कर रहे हैं जया जी। जब हमने किसानों का कर्ज माफ किया, जब हम समर्थन मूल्य पे धान खरीदी करना चाह रहे थे, हम लगातार, जब इन्होंने देखा कि हम अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, इन्होंने देखा कि हम कैसे छत्तीसगढ़ को प्रताड़ित करें, परेशान करें। आज भी अगर आप देखेंगे जया जी, तो जिस प्रकार से सेंट्रल पूल में उसना चावल नहीं लेने के लिए कहते हैं, पहले 60 लाख मैट्रिक टन लेंगे बोलते हैं, फिर 24 लाख ही लेते हैं। उसी प्रकार से चाहे जीएसटी का बकाया हो, चाहे खनिज रॉयल्टी का बकाया हो, चाहे धान उपार्जन की बढ़ोतरी पर सवाल हो, और चाहे धान से एथनॉल बनाने की परमिशन का मामला हो, चाहे केंद्रीय योजनाओं में 4 बड़ी योजनाओं को शामिल करने में छत्तीसगढ़ को उसमें छोड़ना हो, लगातार कैसे भेदभाव करना, प्रताड़ित करना। हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री जी से, जनता से बदला मत लीजिए, किसानों पर प्रहार मत करिए। किसानों, आप किसान और भाई लोग, छत्तीसगढ़ के लोगों ने अगर आपको वोट नहीं दिया है तो आप कांग्रेसियों से बदला लीजिए, किसान भाइयों से बदला मत लीजिए, छत्तीसगढ़ की 2 करोड़ 80 लाख जनता से बदला मत लीजिए। क्या छत्तीसगढ़ के भाजपा नेता, छत्तीसगढ़ सरकार छत्तीसगढ़ का हित नहीं चाहते? क्योंकि जब छत्तीसगढ़ के साथ कोई सौतेला व्यवहार जब केंद्र की सरकार करती है, तो एक भी, चाहे इनका प्रदेश अध्यक्ष हो, नेता प्रतिपक्ष हो, पूर्व मुख्यमंत्री हो, इनके सांसद हो, इनके विधायक हो, कोई भी छत्तीसगढ़ का व्यक्ति जो भाजपा का है, वो छत्तीसगढ़ के हितों पर जब सवाल आता है तो वहां पर चुप हो जाता है। मैं इनके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, आप साहस तो दिखाइए। आप लोग इतना घबराते क्यों है देश में बैठे हुए निरंकुश सरकार से? क्यों इतना घबराते हैं शाह और शहंशाह से? इतना क्यों भय है आप लोगों को? मुझे समझ में नहीं आता। ठीक है, जवाब ले लेते हैं अमित श्रीवास्तव जी। व्यवहार कर रहे हैं। ठीक है अमित श्रीवास्तव जी, लास्ट रिएक्शन अमित चिमनानी जी से ले लेते हैं। केंद्र सरकार, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। चिमनानी जी, जवाब दीजिए अमित श्रीवास्तव जी ने जो सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि पहली बार नहीं है, खाद का मुद्दा हो, चाहे वारदानों का मुद्दा हो, धान का मुद्दा हो, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर भूपेश सरकार, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहले भी केंद्र सरकार पर सवाल खड़े कर चुकी है। और ये बात श्रीवास्तव जी भी कह रहे हैं कि अगर बदला लेना है तो कांग्रेस से लीजिए ना, आप जनता से क्यों बदला ले रहे हैं? ये इनकी नेतागिरी वाली भाषा 3 साल से चल रही है। जनता का हित, किसानों का हित चाहते ही नहीं है। उनकी भाषा से पता चल गया उनको नेतागिरी करनी है। 2 साल और चलेगी ये नेतागिरी, उसके बाद नहीं चलेगी। अब सुनिए जरा, 3 मेडिकल कॉलेज केंद्र ने दिए, इन्होंने यहाँ चालू नहीं किए। 11 लाख लोगों को मकान दिया मोदी जी ने, इन्होंने लोगों से मकान छीनने का काम किया। जो केंद्र की योजनाएं हैं वो उसको लागू नहीं करते हैं। केंद्र जो पैसा यूपीए के शासन में देता था उससे 178% पैसा ज्यादा इनको मिल रहा है। काहे का भेदभाव है? अगर भेदभाव होता तो पैसा कम मिलता कि ज्यादा मिलता? और ये मैं जो बात बोल रहा हूँ इसको ये नहीं बोल सकते कि झूठ है, ये ऑन रिकॉर्ड है। आप जाकर के पढ़िए, टीवी चैनल पर आकर के बैठ करके जो मन में आता है वो कह देंगे, फिर कहते हैं सामने वाला झूठ बोल रहा है। मैं बैट लगाता हूँ, शर्त लगाता हूँ, 178% पैसा आपको मिला कि नहीं अमित जी? आपको ग्रांट 9% मिला कि नहीं ज्यादा, जो बीजेपी को मिलता था जब हमारी सरकार थी और आपकी केंद्र में सरकार थी? आपको योजनाएं ज्यादा मिल रही है, पैसा ज्यादा मिल रहा है, सब कुछ ज्यादा मिल रहा है। आपको केंद्र से चावल मिलता है, आप लोगों तक पहुंचाते नहीं है। ठीक है चिमनानी जी, श्रीवास्तव जी माफ करिएगा, समय की थोड़ी सी मेरे पास कमी है, लेकिन केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, दोनों एक दूसरे पर बीजेपी कांग्रेस आरोप लगाती है और जनता से जुड़े हुए क्योंकि ये मुद्दे हैं, जनता को ध्यान में रखना बेहद जरूरी होता है। लेकिन बीजेपी कांग्रेस की तरफ से यही कहा जाता है कि हम किसी तरह का भेदभाव नहीं कर रहे। कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाती है और बीजेपी कांग्रेस पर। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र पर आरोप लगाया है और ये बयान दिया है कि भाई भतीजावाद कर रही है केंद्र सरकार, हर काम में अड़ंगा लगाया जाता है।